हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ईवीएस की क्लास। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, इसमें पैडागॉजी बेस भी क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, बी दे रखा छात्रों के गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सी दे रखा समाजीकरण को बढ़ावा देना और डी दे रखा टीम भावनाओं को बढ़ावा देना। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। अगर बच्चों को भ्रमण पर ले जाएंगे तो उससे क्या होता है, बच्चे चीज़ों को देखता है तो अच्छे से उन चीज़ों को समझता है, और इसमें जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, ज्ञान इसमें जो होता है स्थायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है। इसके ऑप्शन है मियादी बुखार, ए दे रखा मियादी बुखार, बी दे रखा मलेरिया, सी चिकनगुनिया और डी दे रखा डेंगू। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। मलेरिया खोज किसने की थी, रोनाल्ड ने मलेरिया की खोज की। इन्होंने क्या कहा कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इन्होंने रोनाल्ड रोड्स ने मच्छर के पेट में ताक झाँक करी थी। और मलेरिया क्या है, मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू क्या है, डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं, आप निम्नलिखित किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। इसमें बताया जा रहा कि ईवीएस की कक्षा को संचालित करा, आप ईवीएस की कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो किस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें नहीं पूछा गया है। इमारतों की अवधारणाएं, रूस यूक्रेन युद्ध संकट, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक के एकल उपयोग का प्रभाव, डी दे रखा ओजोन परत का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस और यूक्रेन युद्ध संकट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है। इसमें खाद्य पदार्थ पूछा गया, रेशा युक्त कौन सा है। तला हुआ भोजन, दाल, नूडल, फल तथा सब्जियां। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फल तथा सब्जियों में खाद्य रेशा युक्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में, ये पैडागॉजी का क्वेश्चन है ये, बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जाती है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों से जीवों के बारे में एक अध्ययन को पढ़ने को कहें, बी दे रखा है वन्य जीव पर एक फिल्म चलाएं, सी दे रखा चिड़ियाघर की यात्रा की योजना बनाएं और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवास के बारे में जानने में मदद करें, डी दे रखा है छात्रों से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में निबंध लिखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिड़ियाघर की यात्रा की योजनाएं बनाएं और बच्चों को विभिन्न प्रजातियों और उनके आवास के बारे में जानने में मदद करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चक्रवात में सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए हिमाचल क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी समुद्र क्षेत्र और डी पठारी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें चक्रवात से सर्वाधिक विनाश क्षेत्र किस क्षेत्र में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्र तट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास फोर्थ का एक ईवीएस शिक्षक विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे सरीसृप, उभयचरों का एक वीडियो दिखाता है
और उनके बारे में चर्चा करता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य छात्रों का ध्यान डैश की ओर आकर्षित करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पशुओं का भोजन दिखाने। बी दे रखा, पशुओं और उनके जीवन में विभिन्नता का निरीक्षण करने में। सी दे रखा, पशुओं के नाम। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुओं और उनके जीवन में विभिन्नता का निरीक्षण करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग कमेंट करें कि हमारे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, और अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर, सेल्युलोज, फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहते हैं ई वेस्ट, सी वेस्ट, डी वेस्ट, बी वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर है ई वेस्ट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। 1982, 1973, 1992, 1996। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 1973 में। इसी तरह से पूछ लिया जाए, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। भारत में टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, दांत में, जीभ में, नाक में, गले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीभ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के लिए कितने घंटों की नींद आवश्यक है। अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों के लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक है, 5 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 घंटे बच्चों को नींद लेनी ही चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जैव क्षेत्र में स्टेप शब्द जुड़ा है, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वन, सवाना और कोनीफेरस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, घास के मैदान। अगले क्वेश्चन पे, वसा के प्रमुख स्रोत क्या है। वसा किस में पाया जाता है, बताएं आप लोग कमेंट करें। अंडा, मांस, अखरोट, खाद्य तेल, दूध, हरी सब्जियां, गाजर टमाटर में, ब्राउन राइस, ओट्स, सलाद, दलिया, नींबू, संतरा, आंवला और अमरूद। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडा में, मांस में, अखरोट में और खाद्य तेलों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है, वृक्क करता है, हृदय करता है या क्षुद्रांत करते हैं, कौन करता है, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वृक्क। इसको क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधियां हैं। इसमें शिक्षण की उपयुक्त विधियां पूछी गई हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, संगोष्ठी और श्रुतिलेख और दंतकार, संगोष्ठी और परियोजना, व्याख्यान और श्रुतिलेख। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमेह नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, बॉम्बे हाई, दीप, दमन, आलिया बेट। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलिया बेट।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बे हाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईबीएस के किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसा नहीं की। इसका सबसे उचित कारण क्या है? आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निरंतर होने वाले सामान्य शोर के दुष्प्रभावों के कारण को कहते हैं मीठा जहर, धीमा जहर, तीव्र जहर, स्थायी जहर। आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धीमा जहर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण में छात्रों को अपनी गति से अध्ययन की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे कहा जाता है सक्रिय अध्ययन, अनुकूली अध्ययन, सहयोगपूर्ण अध्ययन, डी दे रखा आमंत्रक पर्यावरण। तो आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोगपूर्ण अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे हो जाएंगे डी। स्ट्रांसियम भी होता है, यूरेनियम होता है, थोरियम भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान। किसकी समुद्री सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात की भी है, गोवा की है, महाराष्ट्र की, राजस्थान की नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक भोजन, रेशेदार भोजन, शरीर निर्माण वाला भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन। तो आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ऊर्जा देने वाले भोजन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है? उद्योगों को, इसके ऑप्शन देखो, उद्योगों को, परमाणु संयंत्रों को, महासागरों को, महानगरों को या महासागरों को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महासागरों को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ ने पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक सम्मिलित पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की? तो आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2000, एनसीएफ 2000। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम, तांबा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता दें, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम। एक ये हो गया, दूसरा होता है स्ट्रैशियम, तीसरा है थोरियम और पहला दे रखा है यूरेनियम। ये तीनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीओडी से। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना से व्यापक जल हानि का कारण था। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या था। इसका राइट आंसर है बी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन इसी तरह के आपके सामने हम लाते रहेंगे। ईबीएस शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। विधि कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक आयामों को संशोधित करना। बी दे रखा है ईबीएस की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सी दे रखा है ईबीएस के 6 विषयों की रैखिक व्यवस्था। डी दे रखा केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विविध कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक आयामों को संबोधित करना। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।